अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? ठीक था बस। थक गए हो? हाँ, बहुत काम था ऑफिस में। शादी की छुट्टियों की वजह से इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं भी क्या बातें लेकर रेहान को नापसंद किए जा रही हूँ। वो सोता कैसा है, खाता क्या है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है और मुझे किसी को नापसंद इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी चॉइस मेरी जैसी क्यों नहीं है। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। और अम्मी ठीक ही कह रही थी, अभी हमें एक साथ वक्त ही कितना हुआ है। एक दूसरे को समझने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। क्या हुआ? तुम भी बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? किस सोच में गुम हो? हाँ, दिन दिन ठीक था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ फिर। बहुत भूख लगी है यार, प्लीज। मैं भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर इतना तल्ख हो जाता हूँ। कंबल का ही मसला था ना, नया निकलवा लूंगा। वो भी तो नहीं है। यहाँ पर मुझे ये ख्याल रखना चाहिए, अगर मेरी ज़िंदगी बदली है तो उस बेचारी की भी तो ज़िंदगी बदल चुकी है ना। मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसे खड़े होकर खाना बना रही है बेचारी। नहीं, मुझे अपना रवैया ठीक रखना होगा। क्या है हेमल? खाना है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है खाना है। ये सब्जी है, मैं सब्जी नहीं खाता यार। प्लीज रेहान, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए जो बन सका बना दिया। अच्छा, आज ही खा लो, कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी। यू नो व्हाट हेमल, इंसान शादी इसलिए करता है ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। तुम नहीं कर सकती ये सब तो क्लियरली बता दो ना मुझे। थका आ रहा, जॉब से आता हूं मैं, घर का खाना भी नसीब नहीं होगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं भी थकी हुई हूँ। तुम जितना थके हो ना उतनी मैं थकी हूँ। उसके बावजूद आके घर का सारा काम किया है मैंने। तुमसे कोई शिकायत की? तो तुम्हारी चॉइस थी ना जॉब करना। मैंने तो बाउंड नहीं किया तुम्हें। घर कैसे संभालना है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है, तुम खुद देखो ना। इंसान हूं मैं, थक जाती हूँ। यू नो व्हाट हेमल, तुम्हें आइंदा इस तरह की हरकत करनी हो ना, मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर से ही खाना खा के आ जाऊँ। रेहान, आई एम सॉरी। जो गुस्से में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। अच्छा सॉरी ना, हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। मुझे भूख नहीं है। तो यार आई एम सॉरी, नहीं होगा तो बात। नेवर अगेन। मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ, एहसास की, ख्याल की, जो दो लोगों के दरमियान होता है। वो एहसास जो दो लोगों को मुकम्मल करता है। इतनी गहरी बात है, मुझे समझ में नहीं आती। सिंपल सी बात है कि हमारी पसंद एक दूसरे से मिलती नहीं है। सैड बट ट्रू। सैड। काश हम शादी से पहले एक दफा मिल लेते तो सारी चीजें भी डिस्कस हो जाती और ये नौबत नहीं आती।
एक्सक्यूज मी। अच्छा ये बताओ तुम खाने में क्या खाओगे? चाइनीज राइस विद शाशलिक। मेरे लिए चिकन हांडी। चिकन हांडी? बाहर आके भी चिकन हांडी खानी है तो बाहर आके खाने का फायदा ही क्या है? रेहान, तुमने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं की। दिल की बात? तुम्हें अचानक दिल की बात कहाँ से याद आ गई? ऐसे ही दिल की बात, कोई इजहार। हेमल, इंसान दिल की बात से करता है जिससे उसके मिजाज मिलते हों। हमारे तो ना मिजाज मिलते हैं और ना ही हम ख्याल। चले? ठीक है भाई, आपने देख लिया ना पूरा घर। मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते 10 दिन का ही काम है ना, क्या कहते हैं आप? इतने में तो हो जाएगा पेंट। कोई मसला ही नहीं है सर, 10 दिन में काम आपको तैयार मिलेगा। अच्छा, मैं सोच रहा था ये जो ग्रे है ना, इसके साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन करवा लूं तो अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वेट 1 सेकेंड, ग्रे और ब्लैक ये कलर कौन करवाता है? तो बहुत डार्क कलर्स हैं। क्यों, क्या मसला है ब्लैक और ग्रे की थीम में? नहीं नहीं, कोई सॉफ्ट सा वाइट या लाइट सा कलर करवा दो, हमें हर वक्त यहीं बैठना होगा। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें? इतने क्लासी कलर्स हैं, ब्लैक और ग्रे अच्छे लगेंगे। नहीं, कोई लाइट सा सॉफ्ट सा कलर ही होगा, मुझे ये डार्क कलर्स नहीं पसंद। और ब्लैक तो नो, नेवर। सर ऐसा करें, पहले आप लोग डिसाइड कर लें, फिर मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अरे भाई बता तो दिया है आपको, जो कलर होगा ब्लैक और ग्रे ही होगा बस। आप एक काम करें, कोई वाइट या क्रीम सा कलर कर दें, वो ठीक रहेगा। मुझे अंधेरे में रहना नहीं पसंद ना। जब कब्र में जाना तो ब्लैक थीम करवा लेना, जिंदगी में तो जीने दो। ये अजीब सी बात कर रही हो तुम, कब्र की बात बीच में कहाँ से आ गई? सर मुझे इजाजत है। आपको नजर नहीं आ रहा हम बात कर रहे हैं? 2 मिनट चुप करके खड़े रहे यहाँ पे। इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में पेंट मेरी पसंद से होगा। ये कोई तुम्हारी ऑफिस की शर्ट नहीं है कि ग्रे नहीं पसंद आया तो ब्लैक पहन के चले गए। रेहान, घर का कलर सालों साल चलता है, अब जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं भी घर का मालिक हूँ, देखता हूँ मेरी मर्जी के बगैर कौन सा पेंट करवाती हाँ है तो तुम। ठीक है, मैं भी यही हूँ ना, देख लेंगे। हाँ तो देख लेंगे। और सुनो तो, कहाँ गया ये? भाग गया। तुम्हारे साथ रहना आसान थोड़ी है, ये मेरी हिम्मत है। भगा तुमने दिया उसको, इतनी मुश्किल से लेकर आया था एक रीजनेबल पेंटर। अब क्या करूंगा मैं? तुम जो इस घर में कलर करवाने का सोच रहे हो ना रेहान, उससे बेहतर है मैं पुराने पेंट में रह लूं। नहीं करवाना मुझे कोई पेंट। कितनी बदलेहाज और बदतमीज हो तुम। क्या मसला है ब्लैक कलर में?